अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR 10 फरवरी चारशंबे को जिले नलगुंडे में तिरमलगिरी सागर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का बयान। लोटस पाउंड पर YS शर्मिला ने अपनी हामियों के साथ मुनक़िद किया इजलास। तेलंगाना में नई सियासी जमात कायम करने का दिया इशारा। वज़ीर आला KCR ने KVP रामचंद्र राव को नई सियासी जमात कायम करने का दिया मशवरा। साबिक़ BJP रुकन असम्बली NVS प्रभाकर का इल्ज़ाम। महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने कोविड टीका अंदाजी मुहिम में लिया हिस्सा। साइबराबाद के यूनिट हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में पुलिस के आला ओहदेदारों ने लिया टीका। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब के लिए रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने किया पहाड़ी शरीफ का दौरा। ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे के रोज़ ज़िले नलगुंडे का दौरा करते हुए तिरमलगिरी सागर में 13 पंप्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे और नलगुंडे के अलावा दीगर अजला की अराजियात को पानी सैराब करने का आगाज़ करेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नलगुंडे में जलसे आम से भी खिताब करेंगे। रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने के अलावा TRS रुकन असम्बली ईश्वर, TRS कायद के प्रभाकर और दीगर ने जलसे आम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आंझानी वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला का लोटस पाउंड पर उनके हामियों ने वालेहाना खैर मकदम किया। YS शर्मिला ने हैदराबाद में नलगुंडे के हामियों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए तेलंगाना में नई सियासी जमात की तश्कील से मुतालिक तबादले ख्याल किया। YS शर्मिला ने बताया कि तेलंगाना की आवाम में YS राजशेखर रेड्डी के दौर में जिस तरह खुशहाली आई थी, उसी तरह तेलंगाना के हर फर्द की ज़िंदगी में खुशहाली लाने और दोबारा राजन्ना राज्यम लाने के लिए वो तेलंगाना की सियासत में सरगर्म हो रही हैं। उन्होंने तेलंगाना में नई सियासी जमात कायम करने का भी इशारा दिया। ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారాన్ని అన్ని వినడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ రోజు ఇక్కడ సమావేశం అవ్వడం జరిగింది. కానీ క్లియర్లీ దిస్ ఫెసిలిటీ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్ అనేది మనకు అర్థమైంది. మిగతా జిల్లాల్లో కూడా మిగతా జిల్లాల వాళ్ళతో కూడా కలవాలి కనుక మేబీ ఈసారి ఆ జిల్లాలకే వెళ్తామేమో. But we'll see how it goes. పార్టీ ఎప్పుడు పెట్టబోతున్నారు మేడం? పార్టీ ఎప్పుడు పెట్టబోతున్నారు? పార్టీ పెట్టబోతున్నానని మీరు డిసైడ్ అయిపోయారా? ఎందుకోసం ఈ మీటింగ్ ఉద్దేశం ఏంటి? రాజన్న రాజ్యం మళ్ళీ రావాలి. అంటే పాత వైఎస్ఆర్సీపీనే కంటిన్యూ అవుతుందా రాష్ట్రంలో, లేదంటే కొత్త పార్టీ ఏర్పడతాను మీ ఆధ్వర్యం? తెలియదు, చూద్దాం. రాష్ట్రం ఏర్పడి 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 8 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రాజన్న రాజ్యం అవసరమని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడే అవసరమని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు చెప్పండి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది? రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారా? విద్యార్థులందరూ ఉచితంగా చదువుకుంటున్నారా? రానున్న రోజుల్లో ఏ జిల్లాలో మళ్ళీ మీటింగ్ అవుతారా? మీరు జిల్లాలోకి వెళ్తారా? అంటే జిల్లాల నేతలతో మళ్ళీ మీరు మీటింగ్ అవుతారా రానున్న రోజుల్లో? ఇప్పుడు నల్గొండ వాళ్ళతో మాత్రమే అవ్వడం జరిగింది. ముఖ్య అజెండా రాజన్న रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ताकतवर सियासतदान हैं और उनकी मौजूदगी में रियासत में कोई भी नई सियासी जमात ठीक नहीं है, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए जो इक़दामात किए हैं वो मुल्क भर में मिसाली है।
उन्होंने बताया कि किसानों को मुफ्त बरखी सरबराह करने से रियासत के किसान खुश हैं और KCR किट से रियासत की खवातीन मुतमईन है। అది వెహికల్ అంటే రెండు అయిపోయిన అనుకోని రోడ్ వేస్తాం పైకి రోడ్ వేసిన తర్వాత వెహికల్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాతనే లైటింగ్ సిస్టమ్ అని వస్తాయి. సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ముందర కంపెనీలో ఉంటున్నాము. సో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది సమస్య పరిస్థితి. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం చూసేట్టు నాడు ఒక చేద్దామని ఆలోచన. లైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ साबिक रुकन असम्बली और BJP कायद NVS प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि YS शर्मिला ने तेलंगाना में नई सियासी जमात का क़याम KVP रामचंद्र राव के मशवरे पर किया है और KVP रामचंद्र राव को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इशारा महज इसलिए दिया कि KCR को रियासत में BJP का खौफ है, क्योंकि दुबाक और GHMC इंतखाबात में KCR की कार का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने बताया कि कोई भी कितनी भी जमातें कायम कर ले मगर तेलंगाना में BJP 2023 में इख्तिदार पर फायज होगी। रियासती वज़रा ई दयाकर राव और जी निरंजन रेड्डी ने वरंगल में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद रैतु वेदिका का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर जी निरंजन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों की फलाह बहबूद और उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई एक इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आला किसानों को बादशाह बनाना चाहते हैं और वो किसानों से वाजबी कीमत पर अनाज की खरीदी को मुमकिन बना रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी क़वानीन को किसानों के लिए नुकसानदा करार दिया। सिटी पुलिस सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2021 का आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। शिव कुमार लाल पुलिस स्टेडियम गोशा महल में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा दीगर पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। गुब्बारे छोड़कर स्पोर्ट्स मीट का आगाज किया गया, जबकि इस मौके पर खिलाड़ियों को हलफ भी दिलवाया गया। मोतमद अमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने आज दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पहाड़ी शरीफ का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तक़ारीब के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए पहाड़ी शरीफ में वाक़े दरगाह और इसके अतराफ़ व अकनाफ़ का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। उनके हमरा मौजूद मुख्तलिफ़ महकमों के अहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी कि उर्स के सिलसिले में बेहतर इंतज़ामात किए जाएँ ताकि ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की कोई तकालीफ पेश ना आए। इसके अलावा उर्स के मौके पर बरक़ी को बिला किसी खलल के सरबराह करने के भी रुकन असम्बली ने बरक़ी अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा इंचार्ज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अहमद सादी व दीगर भी मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के एरिया में आस्थान हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास दौरा किया गया, हाज़िरी दी गई, क्योंकि अनक़रीब यहाँ का उर्स मुबारक है। उर्स शरीफ के ज़िमन में जो इंतज़ामात की ज़रूरत है उसकी निशानदेही की गई। स्ट्रीट लाइट की दुरुस्तगी उसको बेहतर बनाने के लिए और कुछ जहाँ पर भी लाइट काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे उसको रिप्लेसमेंट करके नए बल्ब लगाना, चाहे वो LED के हों या मर्क्यूरी हों। रोड के कुछ पैच वर्क है उसकी भी निशानदेही इंजीनियर्स को कर दी गई है। और नाले की डिसिल्टिंग के लिए बताया गया, सीढ़ियों के बाजू से एक नाला जा रहा है, कई सालों से उसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई। उसकी डिसिल्टिंग करने के बाद भी नाले से पानी के बहाव में आसानी होगी, कहीं ओवरफ्लो नहीं होगा पानी, कहीं भींगा नहीं मोरी का, ज़ायरीन को दुश्वारी का सामना नहीं करेगा। पानी के टैंकर्स का इंतज़ाम भी चेयरमैन साहब करा रहे हैं। रोज़ाना 3 टैंकर यहाँ ज़रूरत पड़ती है, 3 टैंकर उसके दिनों में उसका इंतज़ाम किया गया है।
वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर के मुस्तहिकीन में 7,50,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए। उनमें मोहम्मद अहमद को 3 लाख, मोहम्मद आसिफ को 3 लाख और दीगर को 1,50,000 रुपये के चेक्स हवाले किए गए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के हर फर्द के बारे में सोचते हुए इक़दाम करते हैं। एडिशनल डीजीपी स्वाति लकड़ा आईपीएस और डीआईजी वुमेन्स सेफ्टी 20 सुन्नती आईपीएस ने आज सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में कोविड का टीका लिया। इस मौके पर मज़कूरा खातून पुलिस ओहदेदारों ने स्टाफ अराकीन से अपील की कि वो भी कोविड टीका अंदाजी मुहिम का हिस्सा बने और कोविड के खात्मे के लिए टीका लेते हुए इस वबा को ख़त्म करें। वाज़ेह है कि सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन की टीका अंदाजी के लिए सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। ऑल इंडिया यूनानी तिबी कांग्रेस की जानिब से उर्दूगर मोगलपुरे में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। ऑल इंडिया यूनानी तिबी कांग्रेस के सदर डॉक्टर ए खां और मोहम्मद हुसामुद्दीन तलत जनरल सेक्रेटरी ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि 11 फरवरी को उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में 11वां आलमी यूनानी डे बज़िमन यौम पैदाइश मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हकीम अजमल ख़ान की तिबी खिदमात पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और महमूद सोहेल क़ादरी के अलावा दीगर मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। डॉक्टर ए ख़ान ने बताया कि 11 फरवरी को मुनक़िद इस प्रोग्राम में यूनानी डॉक्टर्स और दीगर को उनकी खिदमात के एवज़ अवार्ड भी पेश किए जाएंगे। उन्होंने तमाम यूनानी एसोसिएशन से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। खुशी की बात है कि मीडिया यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैदराबाद के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है और हमारे प्रोग्राम में शरीक होकर हम लोगों की हिम्मत अफजाई करता है, तो हमको बड़ी खुशी होती है। मैं मेरी अपनी जानिब से और हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबरान यहाँ मौजूद हैं उन सब की तरफ से मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मक़ासिद है वो कुछ ज़्यादा मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हकीम अजमल ख़ान साहब के ताल्लुक़ से अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो उसके लिए कम से कम मुझे 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। उतनी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा, चूँकि हमारा हकीम अजमल ख़ान साहब के नाम पर यूनानी नेशनल यूनानी डे मनाया जाता है। नेशनल यूनानी डे नहीं है, दरअसल में वो यूनानी मेडिसिन डे है, तो उसको हम यूनानी डे के नाम से बोलते हैं इस तरह से, तो उसमें थोड़ा सा तब्दीली की ज़रूरत है। नेशनल यूनानी डे, यूनानी मेडिसिन डे तो होना चाहिए। आज हम यहाँ हैदराबाद, चूँकि हैदराबाद भी तिब्बे यूनानी का एक गहवारा माना जाता है, एक बहुत बड़ा एक मुकाम रखता है, तो तिब्बे यूनानी की तरक्की हैदराबाद में मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर हमारे जो यहाँ के शहंशाह थे, यहाँ के राजा थे, उनके वक्त में जो तरक्की हुई थी उसको आज हम हमारी हैसियत से हम जितना कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। अतिब्बाए कराम यूनानी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। उसके लिए डिफरेंट हमारे हैदराबाद में ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, जिसमें यूनानी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस सर फहरिस्त है, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस है, उमा है, यूनानी मेडिकल एसोसिएशन है, और ऐसे इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर काम कर रहे हैं तिब्बे यूनानी को तरक्की देने के लिए। और उसमें जो हमारे जो नौजवान और जो तिब्बे यूनानी से वाबस्ता जितने लोग हैं वो काफ़ी जो है हमारे साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं और इसको अल्लाह चाहा तो जो है आने वाले दिनों में इसमें जो तिब्बे यूनानी में काफ़ी तरक्की हो सकती है। अब हमारे हैदराबाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इदारा हमारा गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज जो हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉलेज है, और वहाँ के अभी बड़ी खुशी की बात यह है कि जो सीट्स पहले से वहाँ पर अवेलेबल थे BUMS और MD के, वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में 149 नए केसेस दर्ज किए गए और एक मौत की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1612 हो गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 2,95,831 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,92,415 बताई गई है और आज सुबह 186 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,804 बताए गए हैं, जबकि
जबकि हैदराबाद में 25 नए केसेस सामने आए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR 10 फरवरी चारशंबे को जिले नलगुंडे में तिरमलगिरी सागर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का बयान। लोटस पाउंड पर YS शर्मिला ने अपनी हामियों के साथ मुनक़िद किया इजलास। तेलंगाना में नई सियासी जमात कायम करने का दिया इशारा। वज़ीर आला KCR ने KVP रामचंद्र राव को नई सियासी जमात कायम करने का दिया मशवरा। साबिक़ BJP रुकन असम्बली NVS प्रभाकर का इल्ज़ाम। महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने कोविड टीका अंदाजी मुहिम में लिया हिस्सा। साइबराबाद के यूनिट हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में पुलिस के आला ओहदेदारों ने लिया टीका। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब के लिए रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने किया पहाड़ी शरीफ का दौरा। ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।